राहुल गांधी जी को उनकी जिम्मेदारी कौन समझाएगा? घटक दल समझाएंगे। सुधांशु जी, समाजवादी पार्टी के पास जा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। भाटी जी जी, मुझसे पूछा आपने? जी भाटी जी एक ही हैं आज तो नहीं, जो पहली बात तो रिपब्लिक भारत की कांग्रेस से व्यक्तिगत कुंठा है, ये सब जानते हैं। व्यक्तिगत नाराजगी है या क्या, ये आपको ये पर्सनल करने लगे हैं आप। मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं। जो है ये आप क्या हो गया आपको? नहीं, ये पर्सनल नहीं है, ये सार्वजनिक है, ये पर्सनल नहीं है। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आप क्यों पर्सनल हो रहे हैं? जो भी आप मुझे बताइए ना, जैसा पाकिस्तान, अरे एक बात बताइए, पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है, इसमें रिपब्लिक भारत बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। बोल रहा हूं मैं, जो अभी जैसा कि संजीव जी ने भी कहा, ये आपकी जो रिपोर्ट आपने जो पेश किया है, जो आप तक बोला, ये रिसर्च इसमें नहीं है, इसमें तथ्य नहीं है, ये बिल्कुल हवाई है। नहीं, कौन सी ये है आप मुझे बताइए। नहीं सॉरी, पाकिस्तान में नहीं, अब आप मुझे मत बोलिएगा, सबसे बड़ी सुधांशु जी आ रहा हूं। नहीं, अब आप मुझे मत बोलिएगा कि मैंने आपको रोका, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी को नहीं रोका, सतीश के सिंह जी को नहीं रोकता। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप पत्रकार रहे हैं, लेकिन आप इतने सिनिकल हो गए हैं, आप इतना सार्काज्म करने लगे हैं कि आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं। भारत पाक में दोस्ती होनी चाहिए तो मोदी हटाओ, किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी के नेता ने। किसने किया समर्थन? पाकिस्तान ने। सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करो, किसने कहा? कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने। किसने समर्थन किया? पाकिस्तान ने। पाक को इज्जत दे भारत, उसके पास परमाणु बम है, किसने कहा? किसने कहा? कांग्रेस नेता ने। कहां से समर्थन आया? बॉर्डर पार पाकिस्तान से। आपको समझ नहीं आता? मैं आपको नेताओं का नाम बताऊं किस किसने दिया? फवाद चौधरी नेता पीटीआई, मेजर जनरल आसिफ गफूर, शेख रशीद नेता पीटीआई, और ऐसे आधा दर्जन और है। भाटी जी, हवाई आपके बोलने से नहीं होगा, हवाई आपके बोलने से नहीं होगा। आपके नेता योगी आदित्यनाथ और अपना चेहरा दिखा के बोलते हैं देखो कौन माफिया जैसा लगता है। आप यहां पे हवाई की बात कर रहे हैं, वो एक अलग डिबेट है, करेंगे किसी और दिन, लेकिन फैक्ट्स पे बात कीजिए। आप तो कम से कम कीजिए, फैक्ट्स पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बोलिए कि मैं कहां गलत हूं या फिर दूसरी पार्टी कहां गलत है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ क्यों है भाई? भाटी जी प्लीज, थैंक यू। नहीं, मैं यही बोल रहा था, मैं फैक्ट ही बता रहा हूँ, लेकिन सवाल यह है कि जो आपके नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करेगा उसे आप बोलने नहीं देंगे क्या डिबेट में? जो पैनलिस्ट आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा, आपकी जी हजूरी नहीं करेगा, जो आपके तथ्यों को गलत साबित करेगा, जो आपके खिलाफ करिए ना, ये सब बोलने से क्या होगा? प्रूव मी रॉन्ग। इस तरह धमकाएंगे जिस तरह प्लीज प्रूव मी रॉन्ग। मैं तथ्यात्मक बात से नहीं होता सर, प्रूव मी रॉन्ग। कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान को, ये हमेशा सालता, ये टीस हमेशा दुख देती है कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री आडवाणी जी पाकिस्तान में गए, जिन्ना की मजार पर गए, वहां पर पुष्प अर्पित किए और जिन्ना को एक शानदार नेता बताया, इसलिए पाकिस्तान को वो अच्छा लगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में जाके कहा हमारी हार्दिक इच्छा है कि पाकिस्तान फले फूले, तरक्की करे, पड़ोसी अच्छी तरक्की करेंगे तो हमारे मुल्क में भी शांति रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में ही भारत देश के साथ एक शर्मनाक घटना हुई कि पाकिस्तान के सैनिक आके कारगिल की पहाड़ियों पर बैठ गए और हमारी सरकार सोती रही, इनके इंटेलिजेंस सोता रहा, इन्हें पता तक नहीं लगा, और उसको उन्हें हटाने में फिर हमारे कितने सैनिक शहीद हुए ये सब ने देखा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बिना कार्यक्रम के, बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर पहुंचे, उनसे गलबहियां की, उन्हें शॉल उड़ाया, उनका जन्मदिन की बधाई देकर, ये सब जानते हैं। तो कोई ये सिद्ध करने का प्रयास करे, चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे कोई एंकर हो, कि कांग्रेस पाकिस्तान समर्थक है और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान विरोधी है। पाकिस्तान भारत का के प्रति अच्छी सोच नहीं रखता है, खराब सोच रखता है, भारत का नुकसान करना चाहता है, भारत में आतंकवादी भेजता है, भारत में अशांति फैलाता है। पाकिस्तान के प्रति तब तक हमारी हमदर्दी नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाएगा। ये कह के हम अपने देश का भी अपमान करते हैं कि हमारे देश में कोई कुछ पार्टियां पाकिस्तान की समर्थक हैं और एक ही पार्टी देशभक्त है और एक ही नेता देशभक्त है। ये कौन पूरी देशभक्ति का ठेका एक इसी पे तो डिबेट कर रहे हैं, बाकी सब ये देशद्रोही हैं। ये ऐसा ही भाव आपका है। मेरा भाव आप मत डिसाइफर कीजिए, सब मेरा भाव आप मत डिसाइफर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए भाटी जी, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन मेरा भाव मत डिसाइफर कीजिए, मेरा भाव मेरे पे छोड़ दीजिए।
थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने आपके नेता का भाव पे नहीं गया कि उनकी तस्वीर देखूं या बाबा की तस्वीर देखूं माफिया कौन है, उनका भाव मैंने उन पर छोड़ दिया। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मुझे लग रहा है कि भाटी जी को इन टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए था। रिपब्लिक भारत को कांग्रेस से एलर्जी नहीं है, कांग्रेस को रिपब्लिक भारत से एलर्जी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा अर्णव गोस्वामी वाले मामले में कि अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगता तो चैनल बदल दीजिए, आप इस ढंग की एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। अनकोट, ये कोर्ट को कोट किया है मैंने। मैं, आप तथ्यों की बात कर रहे हैं ना भाटी जी, तो मैं कोई आरोप हवा में नहीं लगा रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोटेड। रिलैक्स, बैक ऑन डिबेट। क्रमवार आपकी बात। थैंक यू, बैक ऑन टॉपिक। अरे आपको खामखा में कांग्रेस पार्टी का समर्थन के बचाव करने की क्या जरूरत थी? उसके लिए तो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, अभी बहुत जोर जोर से जोशो खरोश में बोलेंगे ही सपोर्ट करने के लिए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, मैं एक भी चीज हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको तथ्य। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान ने खड़े होकर बोला कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया था उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, नेशनल असेंबली पाकिस्तान में इमरान खान का दिया हुआ बयान है कि साहब ये गवर्नमेंट जब से आई है पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा बुरी सरकार नहीं आई है। अब आइए, इमरान खान का नवजोत सिंह सिद्धू के सामने पब्लिक मीटिंग में दिया गया बयान है, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते, जब आप लोग आएंगे उसके बाद ही रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अब आइए, 2024 के चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ के कसीदे पढ़े और क्या वर्ड बोला, बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो होगा वो कर लेंगे। कोट अनकोट यही इंडिया अलायंस का वर्ड था। कोई लीडरशिप प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, इसके बाद जो होगा सो कर लेंगे। अब फैक्ट नंबर 6, शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखने की क्या जरूरत थी, मोदी हैज टू गो। और वो सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर जाके बोल चुके, वो तो अलग है। अब फैक्ट नंबर 8, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अपने डोजियर में राहुल गांधी को कोट किया। अब आइए फैक्ट नंबर 9, अब फैक्ट ही फैक्ट बता रहा हूं मैं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, पाकिस्तानी सीनेट की कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट है अक्टूबर 2016 की, उसके पॉइंट्स जाके पढ़ लीजिएगा, मैंने इसका पार्लियामेंट में भी रेफरेंस दिया था, उसमें यह लिखा हुआ है कि भाई मोदी की सरकार ने सबसे बुरा वक्त ला दिया है और भारत के अंदर हमें किस किस का साथ लेना है। उसमें सुनिए, उसमें सोशल ग्रुप्स भी हैं, उसमें एनजीओस की जिक्र भी है, उसमें कास्ट वास्ट की बात भी है, उसमें मीडिया में हमारे जो सपोर्टर हैं। और मैं फैक्ट नंबर 11 कहता हूं, हाफिज सईद का इंटरव्यू है भाई, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहा है। और आपका ये तो अभी सुना भी दूंगा, अवेलेबल है। वो कह रहा देखिए कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि आप पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो गलत है जो बीजेपी कर रही है। हिंदुस्तान में बीजेपी ऐसे खराब लोग नहीं हैं, ये कांग्रेस पार्टी जैसे भी लोग हैं। और अभी हाल में आ जाइए, पतवंत सिंह पन्नू जैसे घोषित आतंकवादी ने जो भाषा बोलता था, शब्दशः वही बात राहुल गांधी ने बोली। और जब उसने समर्थन किया तो एक बार कांग्रेस पार्टी को तमक के जवाब देना चाहिए था, नहीं मैं मिस्टर पन्नू माइंड योर बिजनेस, आपका हमसे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं बोला? जब फवाद चौधरी ने बोला उन्हें कहना चाहिए था मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, क्यों नहीं बोला? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे 1 दर्जन उदाहरण मैंने आपको गिना दिए महोदय, और ये फैक्ट ही फैक्ट हैं, इसमें कोई फैक्ट गलत हो आप मुझे कहिएगा तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। इसलिए अब ये चीज इतनी जग जाहिर हो चुकी है और बड़ी दुखद हो चुकी है। भारत के इतिहास के इकलौते नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, जिनका नाम पाकिस्तान ने अपने डोजियर में कोट किया। आप कहते हैं वो इंदिरा गांधी के खानदान के, जिनके बारे में कहा जाता है इंदिरा जी ने तोड़ा था। और मैं एक और बात कहता हूं दर्शकों से, आज ये भी बात छोड़िए, इंदिरा जी ने तोड़ा था भी ये कह रहे हैं, तो ये बताइए तब फौज ने नहीं तोड़ा था क्यों? तो फौज का तो कोई रोल नहीं था। और जब सर्जिकल स्ट्राइक थी, नहीं वो तो सारा फौज का ही रोल था। अच्छा, बालाकोट था, नहीं वो तो सारा फौज का रोल था। एयर स्ट्राइक मोदी जी कहते हैं, तो इसलिए मैं नहीं वो तो हमारी तो फौज ने ही किया था। आप तो फौज से सबूत मांग रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस एयर फोर्स ने की, और आप एलानिया कह रहे हैं। सुनिए, अब मैं कहना
सर अपने टर्न पे बोलिए सर। इसका मतलब जनरल सैम मानेकशॉ का कोई रोल नहीं था, चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का कोई रोल नहीं था, और जनरल जे जैकब जिनके नेतृत्व में ढाका में पैरा ट्रूपर्स कूदे उनका कोई रोल नहीं था। सब कुछ इंदिरा गांधी का रोल था। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब तो बहुत सारी डिक्लासिफाइड फाइलें खुल गई हैं। हमारे 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, हम पीओके नहीं सेटल करवा पाए, वो तो एक बात है। मुझे कांग्रेस से जवाब चाहिए कि जो 54 प्रिजनर ऑफ वॉर भारत के पाकिस्तान में थे वो क्यों नहीं छुड़ाए गए? कौन सा दबाव था जिसके आगे इंदिरा जी की सरकार झुक गई थी? भाटी जी कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। हमने 93,000 छोड़े, अपने 54 वापस नहीं। त्रिपाठी जी आ रहे हैं उसके बाद।